अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 किताबुल फलाह इस्लामियात की बुक है। इसका जो बाब है वो 4 है, अखलाक व अदाब, और इसका जो टॉपिक है वह है गीबत और बहतान से इज्तनाब। सबसे पहले इसके देखेंगे तदरीसी मकासद क्या हैं इसके। तलबा गीबत का मफ़हूम बता सकें, गीबत के हवाले से इस्लामी तालीमात बयान कर सकें। गीबत से मुराद किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। बहतान का मतलब किसी की ऐसी बुराई बयान करना जो उसमें मौजूद ना हो। बहतान को तोहमत और इल्ज़ाम भी कहा जाता है। बहतान दरअसल बुग़्ज़, नफ़रत और हसद की वजह से लगाया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक गीबत से मुराद ये है कि अपने मुसलमान भाई की किसी ऐसी बात का जिक्र करना जो अगर उसके सामने की जाए तो उसे बुरी मालूम हो, यानी अपने भाई की अदम मौजूदगी के अंदर कि वो आपके पास नहीं है। आप भाई से मुराद कोई भी है, आपका महल्लेदार है, आपका दोस्त है, स्कूल में साथ बैठने वाला लड़का है, ठीक है, कोई कज़न है या भाई है, सगा भाई है, कोई भी है, आप उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बात कहते हैं, हालांकि वो ऐप उसके अंदर मौजूद होता है और आप उसकी गैर मौजूदगी में लोगों में उसका इश्तिहार करते फिरें, तो ये गीबत होती है। यानी कि अगर किसी के अंदर कोई ऐब है, कोई नक्स है और या कोई चीज़ खामी है उसके अंदर, तो लोगों में उसका चर्चा करना, लोगों में उसको बदनाम करना, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बीमारी है, किसी भी तरह की कोई बीमारी भी है, या कोई भी जिस्म का हिस्सा मफलूज है या कुछ, तो बंदा वैसे ही अगर पाँव से वो लंगड़ा है तो बंदा उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे को बोले भाई लंगड़ा नहीं आया, वो काना नहीं आया, वो बहरा नहीं आया, ठीक है, काला नहीं आया, इस तरह की बात करना कि अगर जो उसके सामने की जाए तो उसको तकलीफ़ हो कि भाई ये अगर नक्स मेरे अंदर मौजूद है तो कौन सी इसमें मेरी वजह है, या मैंने खुद अपने अंदर ये ऐब रखा है, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो वो गमज़दा होगा। तो इसलिए गीबत और चुगली को मना किया गया है। गीबत का मकसद दूसरे को बदनाम और जलील करना होता है। असल मकसद ये होता है अगले बंदे को नीचा दिखलाना और लोगों के अंदर उसकी बेइज्जती करना। इस्लाम में गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत से मना फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म देते हैं वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तर्जमा क्या है, और एक दूसरे की गीबत ना किया करो। अल्लाह ताला ने गीबत से मना फरमाया है और इससे इंतहाई नापसंदीदा और बुरा अमल करार दिया है। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये कितना संगीन गुनाह है कि एक शख्स जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए और वो शख्स जो गीबत करे, दोनों का जो गुनाह है वो बराबर है। युहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन, भला तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। क्या कोई पसंद करता है? नहीं, भी कोई भी पसंद नहीं करता कि वो एक भाई है, एक मुर्दा है और एक इंसान है, ठीक है, तो कोई भी पसंद नहीं करता कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो फरमाए जो गीबत करता है गोया कि वो इस गुनाह के बराबर गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। तो गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत इसलिए भी मना किया गया है कि इससे आपस में नफ़रत और दुश्मनी पैदा होती है, ये बुराई फैलाने का बाइस बनती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा होती है। जिस माशरे में गीबत आम हो जाए
उस माशरे से मोहब्बत और इत्तेहाद का ख़ात्मा हो जाता है। ग़ीबत करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। ऐसा शख्स जो लोगों के ऐबों को मशहूर करता है तो ऐसे शख्स को कोई पसंद ही नहीं करता है। ग़ीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। ग़ीबत करने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। अल्लाह की रहमत उस बंदे पर नहीं होती जो लोगों की ग़ीबत करता है। ग़ीबत करना आखिरत में अज़ाब का बाइस बनता है। ग़ीबत माशरे के सुकून और इत्मीनान को तबाह करती है। तो एक जो माशरे के अंदर ग़ीबत करने वाला, अमूमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बच्चों, ग़ीबत और चुगली। ग़ीबत क्या होती है? ग़ीबत जिस तरह मैंने आपको बतलाया, किसी शख्स के अंदर ऐब मौजूद है और वो मौजूद जो मजलिस के अंदर मौजूद नहीं, और उसके ऐब को लोगों में बयान करना, आपस में बातें करना उसके ऐब के हवाले से, तो ये है ग़ीबत। चुगली क्या होती है? चुगली साथ मसाले लगा लगा कर कुछ ऐसी बात कहना जिसमें सदाकत कम, झूठ ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा हो तो वो चुगली हो जाती है, जिसमें झूठ का भी एलिमेंट शामिल हो जाता है। तो दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। वो साथ एक झूठ भी आ जाता है और तोहमत भी आ जाती है, बहतान वगैरह। आगे इसके मुख्तसर तरीन सवाल हैं, इनके आंसर मैं आपके सामने लिखता हूं और आप इनके आंसर को अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना क्या कहलाता है? ग़ीबत कहलाता है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना क्या कहलाता है? बहतान या तोहमत, दोनों नाम ठीक है। ग़ीबत करने से किसने मना किया है? अल्लाह ताला ने। दर्जा अल्फाज के मालिक है। ग़ीबत ग़ीबत किसी के गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, ठीक है, गैर मौजूदगी में बुराई करना, इत्तेहाद इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, किसी के मुतालिक झूठ बोलना, मुर्दा, मरा हुआ, ठीक है। इस्लाम में ग़ीबत एक बहुत बड़ा क्या है? गुनाह है। ग़ीबत करना अपने डैश भाई का गोश्त खाने के बराबर है। मुर्दा, ग़ीबत से एक दूसरे के ख़िलाफ़ डैश पैदा होता है, नफ़रत, नफ़रत पैदा होती है, ठीक है।
गीबत माशरे के सुकून और इत्मीनान को तबाह बर्बाद करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत से मना फरमाया है। नेक्स्ट है, गीबत से मुराद किसी की मौजूदगी में उसकी बुराई करना है, नहीं, गैर मौजूदगी में, वो मौजूद नहीं है। गीबत का मकसद दूसरे को बदनाम करना और जलील करना होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। गीबत को इंतहाई नापसंदीदा बुरा अमल करार दिया गया है, बिल्कुल। गीबत करने वाले को सब पसंद करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता, तो लिहाजा ये गलत है। बहतान को तोहमत और इल्ज़ाम भी कहा जाता है। गीबत का मकसद दूसरे को बदनाम और जलील करना होता है। गीबत इसे इसलिए मना किया गया है कि इससे आपस में नफ़रत और दुश्मनी पैदा होती है। गीबत करना आखिरत में अज़ाब का बायस बनता है। ठीक है, आगे है सवालात। दर्ज है, सवालात के जवाबात लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ और आप उसको अपनी अलग कॉपी के ऊपर आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान मजीद में गीबत के मुतालिक क्या फरमाया गया है?
तो ये है बेटा। और गिबत एक दूसरे की ना किया करो, भला तुम में से कोई ये बात पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। सवाल नंबर 2 है, गिबत का मफ़हूम लिखिए। गिबत से मुराद किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना है, यानी अपने मुसलमान भाई की किसी ऐसी बात का जिक्र करना जो अगर उसके सामने की जाए तो उसे बुरी मालूम हो। गिबत का मकसद दूसरे को बदनाम और जलील करना होता है। नंबर 3, गिबत से क्यों मना किया गया है? 5 वजूहात लिखिए। नंबर 1,
गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 2, इससे आपस में नफ़रत और दुश्मनी पैदा होती है। नंबर 3, नंबर 4, तो ये है बेटा 5 वजह। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, किससे मना किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इससे आपस पर नफ़रत और दुश्मनी पैदा होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा होती है, माशरे से मोहब्बत और इत्तेहाद का ख़ात्मा हो जाता है। नंबर 5, गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, यानी कि जो इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, दुआ करता है, तो गीबत की वजह से अल्लाह ताला इंसान की दुआ को रद्द कर देता है, दुआ कबूल नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।